जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रैपिड नॉलेज में। आज हमारे नंबर सिस्टम की 24वीं क्लास होने वाली है और इसमें हम क्या करेंगे, कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व कर लिया था और आज की क्लास में क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास दिया गया है। यदि दी गई संख्या, यहाँ पर दिया क्वेश्चन दिया गया है कि यदि दी गई संख्या 16 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो आर और एम के मान क्रमशः क्या होंगे। यानी आपके पास यहाँ पे एक संख्या दी गई है, ये संख्या, और ये संख्या को बोला जा रहा है कि संख्या क्रमशः किससे की, ये 16 से भी कटती है और ये संख्या 11 से भी कटती है। तो हमको आर और एम का मान क्या करना, बताना है। आर और एम का मान हमारे पास क्या होगा, ये चीज़ हमको क्या करना, बताना है। तो देखिए ये संख्या 16 से भी कटती है और ये संख्या 11 से भी कटती है। तो यानी इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक बार 16 का नियम लगाएंगे और एक बार 11 का नियम लगाएंगे और उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, आर और एम का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एम का मान निकालते हैं। देखिए एम का मान कैसे निकलेगा, इसने क्वेश्चन में बोला है कि ये संख्या 16 से कटती है और 16 से कटने का मतलब क्या है, अगर अंतिम के 4 अंक 16 से कट जाते हैं तो संख्या भी क्या आती है, 16 से कटती है। देखिए अंतिम के 4 अंक आपको क्या क्या दिया है, 30M6, क्या दिया गया है, 30M6। तो देखिए इसने बोला है तो आर और एम के मान क्रमशः होंगे। यानी ये सबसे पहले यहाँ जो ऑप्शन में आंसर दिया गया है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक वैल्यू क्या है, आर की है और एक वैल्यू क्या है, एम की है। तो देखिए बाद में स्टार्टिंग में आर दिया ना, तो ये पहले वाली जो भी वैल्यू दी गई है, जो पहले वाले वैल्यू दी गई है किसके मान है, आर के मान है, और जो बाद में एम दिया गया तो जो बाद वाली वैल्यू है किसकी दी गई है, एम की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो यानी कि ये जो बाद में संख्या लिखी गई हैं ये सब किसकी वैल्यू है, एम की वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अब क्या करते हैं हम लोग, चलिए 16 का नियम लगाते हैं। 16 का नियम लगाने का मतलब कि जो अंतिम के 4 अंक हैं वो किससे कटेंगे, 16 से कटेंगे। तो हम मान लेते हैं कि एम का मान ऑप्शन का यूज करके, किसका, ऑप्शन का हम लोग यूज करेंगे और देखेंगे हम लोग आंसर आता है क्या आता है। ठीक है, ऑप्शन का यूज करते हैं। तो देखिए और एम का वैल्यू हम मानते हैं कि 6 है, एम की वैल्यू मानते हैं क्या है, 6 है। चलिए हम एम की वैल्यू 6 लेकर चेक करते हैं, संख्या क्या बन जाएगी, 3066 बन जाएगी। और इसको हम लोग 16 से भाग देकर चेक करेंगे कि 16 से कट रहा है। तो देखिए 16 से भाग करेंगे तो 16 कम क्या होता है, 16, और आपके पास क्या हो जाएगा, 14 बच जाएगा। और 14 छः गया 146 हो गया, और 16 नवा क्या होता है आपके पास, 144, यानी 2 बच गया, यानी ये 26 बन गया। और 26 16 से नहीं कटता है, तो यानी कि ये संख्या पहली 16 से नहीं कट रही है, यानी कि एम का मान 6 नहीं होगा। यानी पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन लेंगे तो क्या बन जाएगा, 3056 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 56, और इसको 16 से भाग देकर चेक करेंगे तो 16 कम 16 क्या बचेगा, 14, और 145 से बन गया ना, तो 16 9 144, और ये बन गया 16, यानी 16 कम 16, यानी ये संख्या 16 से कट गई। ये संख्या क्या हो गई, 16 से कट गई। यानी एम का मान क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। एम का मान क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, यहाँ से हमें मालूम चल गया कि एम की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो यानी कि चौथा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। चौथा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। हमारे पास एम की वैल्यू मिल गई। तो देखिए एम का मान होगा 5, और 5 दो जगह दिया, ऑप्शन नंबर सी में भी 5 दिया गया और ऑप्शन नंबर बी में भी ऑप्शन 5 दिया गया। ठीक है, तो अभी हम आंसर नहीं बता सकते। अब देखिए यहाँ पे जो पहली वाली वैल्यू दी गई है, पहली वाली वैल्यू दी गई कि किसका मान है, आर का मान है। किसका मान है, आर का मान। अब हम लोग क्या करेंगे, आर का मान निकालेंगे। अब आर का मान निकालने के लिए देखिए क्या होता है, आर का मान हम कैसे निकालेंगे। आर का मान निकालने के लिए हमको मालूम है 11 का, जो आर जो है देखिए ये संख्या 11 से भी कटती है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 11 का नियम लगाएंगे। और 11 का नियम क्या कहते हैं, एकांतर पदों का योग निकालिए पहले। देखिए एकांतर पद क्या है, ये 3 आर है, फिर देखिए यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे क्या है, एम है। ठीक है, तो आप क्या करें, इसको जोड़िए। देखिए 3 में आर जोड़ेंगे तो 3 प्लस क्या हो जाएगा, 3 प्लस में आर हो जाएगा, और प्लस में 5 हो जाएगा, फिर प्लस में 3 हो जाएगा, और फिर प्लस में एम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया। फिर इसका हम लोग अंतर लेते हैं, किसके साथ अंतर लेंगे, तो अंतर का एकांतर पद को इसमें भी जोड़ेंगे। तो देखिए इसमें एकांतर पद को हम लोग जोड़ते हैं। देखिए एकांतर पद जोड़िए। देखिए इसमें एकांतर पद जोड़े तो सबसे पहले 4 है, 4 के बाद से क्या है, 0 है, फिर 0 के बाद से क्या है, 0 है, फिर 0 के बाद से क्या है, 0, और फिर 0 के बाद से क्या है, 6। ये क्या होगा, इसके एकांतर पद होगा। आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए इसका अंतर जब निकालेंगे तो इसका अंतर किसके बराबर, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए हम इसको जोड़ के देखते हैं। देखिए यह जोड़ेंगे तो 5 3 8, और 8 3 क्या होता है, 11, 11 प्लस आर प्लस एम, यही हो गया आपके पास पहला। ठीक है, अब देखिए एम का मान चूंकि हम निकाल चुके हैं, एम का मान क्या है, 5, तो यहाँ पे एम का मान ले लेते हैं 5। तो यानी 11 5 क्या हो गया, 16, 16 प्लस आर क्या हो गया, पहले वाले का मान हो गया, और इसका हम लोग अंतर निकालना है। तो देखिए इसको जोड़ेंगे क्या होगा, 6 4 क्या होता है, 10, यानी कि -10। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, या तो 0 होगा या 11 होगा, 0 होगा या 11 होगा। तो 16 में से आप 10 माइनस करेंगे तो 6 और प्लस आर, 6 प्लस आर हो गया। अब देखिए 6 प्लस आर हो गया, तो इसका मान या तो 0 होगा या 11 होगा। तो अब देखिए क्या कभी इसका मान 6 प्लस आर का मान कभी 0 हो सकता है। आप 6 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 0 से तो बड़ा ही है कि नहीं, 0 इसका मान नहीं होगा। यानी 6 प्लस आर का मान 11 होगा, और 6 में आप क्या जोड़ेंगे कि 11 बन जाएगा। सबका मान होगा 6 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, यानी आर का मान क्या आ गया, 5 आ गया, तभी हमारे पास क्या होगा, 11 होगा। तो आर का मान क्या होगा, 5, तो यानी यहाँ पे 5 नहीं दिया गया, यहाँ भी 5 दिया गया है। तो हमारे पास एम का भी वैल्यू मिला 5 और आर की वैल्यू मिली 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास क्या दिया गया है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है कि यदि 6 अंकों की संख्या, यहाँ पे जो संख्या लिखी गई है कितने अंकों की लिखी गई है, 6 अंकों की संख्या लिखी गई है, और बोला जा रहा है कि ये 24 से विभाज्य है। ये संख्या क्या है, किससे विभाजित है, 24 से विभाजित है। और अगर कोई संख्या 24 से विभाजित होती है तो इसका मतलब वो संख्या किससे मिलकर बनी होती है, 8 3 24 होता है। क्या होती है, 8 3 24, यानी वो संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। अगर कोई संख्या 24 से कटती है तो इसका मतलब वो संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। अब देखिए आगे चलिए पढ़ते हैं। तो पी और क्यू अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। पी और क्यू का अधिकतम संभावित मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो पी और क्यू नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है, पी गुणे क्यू का मान है, ये पी इंटू क्यू का मान हमको क्या करना है, बताना है। और इसका अधिकतम संभावित मान बताना है। बताइए पी इंटू क्यू का अधिकतम मान निकालना है तो ये कब पॉसिबल है, जब आप क्यू का भी मान क्या लें, मैक्सिमम लें, और पी का भी मान क्या लें, मैक्सिमम लें। इन दोनों का मान अगर आप मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं तभी तो इसका पी इंटू क्यू का मान भी मैक्सिमम आएगा। यानी कि हमको क्यू का सबसे बड़ा मान लेना है जो पॉसिबल हो, और पी का भी सबसे बड़ा मान लेना है जो पॉसिबल हो। उसके हेल्प से हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग क्यू का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, क्यू का। और क्यों हम सबसे पहले क्यू का मान निकालते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ इसने बोला कि संख्या 24 से विभाजित है, 24 से विभाजित मतलब ये 8 3 क्या होता है 24, यानी ये संख्या 8 से भी कटनी चाहिए। और 8 से कटने के लिए हमारे पास अंतिम के केवल 3 ही अंक मायने रखते हैं। तो देखिए अगर अंतिम से जो तीसरा अंक दिया गया, क्या दिया, एक विषम संख्या दिया गया, क्या एक विषम संख्या दिया गया है, ठीक है। तो अगर अंतिम से तीसरा अंक विषम संख्या दिया गया है तो जो अंतिम के 2 अंक होते हैं, अंतिम के 2 अंक होते हैं, क्या दिया, क्यों 4 दिया गया ना। अगर इसमें लोग 4 जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, 4 जोड़ते हैं, तो जो हमारे पास आंसर मिलता है वो आंसर क्या होना चाहिए, जो आंसर मिलेगा वो संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, 8 से कटनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपके पास जो संख्या है क्यू इंटू 4 दिया गया है। तो देखिए क्यू का मान सबसे बड़ा मान बताइए क्या हो सकता है, क्यू का सबसे बड़ा मान 9 हो सकता है। तो देखिए 9 लेंगे तो ये 94 बन जाएगा, और 94 में जैसे आप 4 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, 98, और 98 8 से आपका नहीं कटता है, 98 8 से नहीं कटता है, यानी क्यू का मान 8 हम नहीं ले सकते। क्यू का मान हम लोग 8 नहीं ले सकते, 9 नहीं ले सकते हैं। तो देखिए हम क्यू का मान क्या लेंगे, 8 लेके देखते हैं। क्यू का मान क्या लेंगे हम लोग, 8 लेके देखते हैं। तो जैसे आप 8 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 84, और 84 में जैसे आप 4 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 88, और 88 क्या होता है आपके पास 8 से कट जाता है, 88 क्या होता है 8 से कट जाता है 11 बार में, यानी आपके पास क्यू का मान क्या मिल गया 8। यानी क्यू का सबसे बड़ा मान तो हमारे पास मिल गया, क्यू का सबसे बड़ा मान क्या मिल गया 8 मिल गया। तो हमने क्यू का मान निकाल लिया। अब हमारे पास काम क्या है, इसका मान निकालना, पी का मान निकालना। अब देखिए इसने बोला है कि संख्या 24 से कटती है, 24 करने वाले की संख्या 3 से भी कटेगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 का नियम लगाएंगे। तो 3 का नियम लगाने देखिए ये जो संख्या 9 दिख रहा है तो 9 तो कट ही जाएगा, और क्यू का मान हमने क्या निकाला 8 निकाला है, 8 निकाला ना। तो देखिए 8 और देखिए 4 2 देखिए पहले क्या होता है 6, तो 4 2 6 हमने काट दिया, ठीक है। ये जो 4 था 4 2 6 हमने क्या किया, काट दिया। अब देखिए हमारे पास जो अंकों का ये क्या है, p+8 आया है। अब ये p+8 आया, और 8 जो है क्या है, आप देखिए 8 3 से बड़ा है ना। तो 8 जब भी हमने बताया था जब भी 3 से बड़ा संख्या मिले तो इसको क्या करेंगे आप 8 से 3 से भाग दे देंगे। तो 3 दूनी क्या होता है 6, यानी शेषफल क्या बच रहा है आपके पास 2 बच रहा है। शेषफल क्या बच रहा है 2 बच रहा है। तो यानी कि p+2 किया गया अंकों का योग आ गया, p+2 किया गया अंकों का योग आ गया। अब देखिए चूंकि ये 3 से विभाजित है तो आप p का सबसे बड़ा मान क्या लेंगे, p का सबसे बड़ा मान क्या लेंगे कि ये संख्या 3 से कट जाए। तो आप सबको मालूम है कि अगर हम p का मान देखिए सबसे बड़ा अगर मान 9 होता है क्या, तो 9 में जैसे आप 2 जोड़ेंगे तो ये 11 बन जाएगा, और 11 3 से नहीं कटता है। फिर आप क्या लेंगे, p का मान 8 लेंगे तो 8 2 10 बन जाएगा, 10 भी 3 से नहीं कटता है। तो p का मान आप 7 लेंगे, क्या लेंगे 7, और 7 2 क्या होता है 9, यानी p का मान 7 लेने पर हमारे पास ये संख्या क्या हो रही है 3 से कट जा रही है। यानी p का सबसे बड़ा मान कौन सा पॉसिबल है, 7 पॉसिबल है। p का सबसे बड़ा मान कौन सा पॉसिबल है 7। तो आपके पास p और q दोनों का मान मालूम चल गया, और आपसे पूछ क्या रहा है p इंटू क्यू का मान पूछ रहा है। तो p इंटू क्यू का मान यानी कि 7 गुणे 8 का मान, तो 7 8 क्या होता है 56, और 56 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 56 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास क्या दिया गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है कि यहाँ पे एक 16 देखिए ये 16 नहीं हुआ 6 अंक की संख्या, ठीक है। देखिए यहाँ पे 6 अंक की संख्या लिखी क्या है, 6 अंक की संख्या है, ये 125 से विभाज्य है। कितने से विभाजित है, 125 से विभाजित है। तो ऐसी कितनी 6 अंक की संख्या है, यानी कि देखिए यहाँ पे आपके पास 6 अंक की संख्या लिखी गई है, और ये जो 6 अंक की संख्या है 125 से विभाजित होती है। अब देखिए अगर कोई संख्या 125 से विभाजित होती है तो इसका मतलब कि उसके अंतिम के जो 3 अंक होंगे क्या होंगे, या तो 000 होंगे, या 125 होंगे, या 250 होंगे, ठीक है, या 375 होंगे, या आपके पास क्या होंगे 500 होंगे, या 625 होंगे 625 होंगे, या 750 होंगे, या 925 होंगे, ठीक है, 875, ठीक है, क्या होंगे 875। देखिए आपके पास यही सारे अंक हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, यही सारे अंक हो सकते हैं। देखिए इसमें 750 में अगर आप जोड़ेंगे, हाँ ठीक है,
देखिए अगर कोई संख्या 125 से कटती है, अगर कोई संख्या 125 से कटती है तो इसका मतलब ये है कि उस संख्या के अंतिम के जो 3 अंक होंगे इन्हीं संख्याओं में से कोई हो सकते हैं, कोई इन्हीं संख्याओं में से अगर किसी संख्या के अंत में अंक दिए गए हैं तो संख्या क्या होती है 125 से कटती है। अब देखिए इस संख्या के अंतिम के अंक क्या दिए गए हैं, एक्स वाई और 5 दिए गए, यानी सबसे अंतिम अंक क्या दिया गया है 5 दिया गया है। तो देखिए अंतिम अंक कहाँ का 5 देखने को मिला आपको, यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को मिला और यहाँ देखने को मिला। कितने जगह देखने को मिला है, 4 जगह देखने को मिला है। तो आपसे पूछा कि एक्स और वाई के मान कितनी 6 अंक की संख्या बना सकते हैं, यानी कि हमको इस प्रकार की कितनी 6 अंक की संख्या बना सकते हैं। तो अगर 125 से विभाजित है तो अंतिम के अंक क्या हो सकते हैं 125 भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए इसके लास्ट में क्या दिया 5, यानी एक्स का मान 1 हो सकता है, वाई का मान 2 हो सकता है। या देखिए 375 भी तो हो सकते हैं, क्योंकि देखिए एक्स का लास्ट में तो 5 दिया तो इसके भी लास्ट में 5 है, यानी एक्स का मान 3 भी हो सकता है और वाई का मान 7 हो सकता है। या देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया 625 दिया गया, यानी इसका मान 625 भी हो सकता है। देखिए अंतिम अंक यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी कि एक्स का मान हमारे पास क्या निकला, एक्स का मान 6 निकला और वाई का मान 2 निकला, ये भी पॉसिबल है। और या 875 भी पॉसिबल है, या 875 भी पॉसिबल है। यहाँ देखिए आपके पास कितने संख्या मिल गई, 4 संख्या मिल गई। ऐसी कितनी संख्या मिल गई हैं, 4 संख्या मिल गई हैं जो 125 से कटती हैं, ठीक है। तो आपसे यही पूछा कि ऐसी कितनी 6 अंक की संख्याएं हैं, तो ऐसी कितनी 6 अंक की संख्या है, तो 1 2 3 4 कितनी संख्या है, 4 संख्याएं पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 4 ऐसी संख्याएं पॉसिबल थी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि यदि 9 अंकीय एक संख्या दी गई है, ठीक है, ये संख्या 72 से क्या है विभाज्य है, तो हमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए अगर संख्या 72 से कटती है तो इसका मतलब संख्या 8 से भी कटेगी और ये संख्या 9 से भी कटेगी। किससे कटेगी, 8 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। तो चलिए हम लोग लगा लेते हैं नियम 8 और 9 का। तो सबसे पहले हम 9 का नियम लगाते हैं। देखिए 9 का नियम लगाते हैं तो हम जहाँ जहाँ आपको 9 दिख रहा है उसको काट दीजिए, यहाँ 9 दिख रहा है इस 9 को काट दीजिए, यहाँ 6 3 क्या होता है 9, इसको भी आप क्या करिए काट दीजिए क्योंकि भी 9 से कट जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये क्या दिख रहा है 7 और 7 क्या होता है 14, और 14 में देखिए 7 और 7 क्या होता है 14, और 14 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो 14 8 क्या होता है आपके पास 22, और 22 में 8 जोड़ क्या होगा 30, यानी अंक का क्या गया आपके पास 30 में 3 आ गया, ठीक है। 30 में क्या गया 3 आ गया। अब 3 और प्लस एक्स और प्लस वाई, ठीक है, ये क्या गया आपके पास अंकों का योग हो गया। अब बताइए आप इसका मान x प्लस वाई का मान क्या ले सकते हैं, x प्लस वाई का मान आप क्या ले सकते हैं 6 ले सकते हैं, ठीक है, तभी तो संख्या 9 से कटेगी। तो अब देखिए ये तो हमारे पास x प्लस वाई की इक्वेशन बन गया। अब देखिए हमारे पास अगला काम क्या है, अब y का मान निकालना। y का मान निकालने का क्या निकल, ठीक है, अब y का मान निकालने का आप 8 के नियम का यूज़ करेंगे। और 8 का नियम क्या कहता है कि जो अंतिम के 3 अंक होते हैं, अंतिम के 3 अंक क्या आपके पास ये दिए गए हैं, तो आप अंतिम से तीसरा अंक देखते हैं। अगर ये विषम संख्या दिया गया है तो अंतिम के 2 अंकों में, अंतिम के 2 अंकों में अगर आप 4 जोड़ते हैं और जो आंसर मिलता है वो 8 से कट जाता है तो संख्या भी क्या होती है 8 से कटती है। तो अंतिम के 2 अंक आपको क्या दिए गए 8y दिए गए हैं। तो अगर आप y का मान देखिए 1 लेते हैं तो 81 बनेगा, और 81 में 4 जोड़ते हुए क्या मिलेगा 85, और 85 8 से नहीं कटता है। अगर आप y का मान 2 लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा 82 बन जाएगा, और 82 में 4 जोड़ेंगे तो 86 होता है, और 86 8 से नहीं कटता, यानी कि आप y का मान 2 भी नहीं ले सकते हैं। तो अगर आप y का मान 3 लेते हैं तो ये 83 बन जाएगा, और 83 में आप 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 87, और 87 भी 8 से नहीं कटता है, ठीक है। तो यानी कि अगर आप y का मान 4 लें, क्या लें, अगर y का मान आप 4 लेते हैं तो ये संख्या क्या बन जाएगी 84, और 84 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 88, और 88 8 से कट जाता है, 88 जो है 8 से कट जाता है, तो यानी y का वैल्यू आपके पास क्या मिल गया 4 मिल गया। y की वैल्यू क्या मिल गई 4 मिल गई। अब देखिए यहाँ पे तो था 3 और यहाँ मिल गया 4, यानी कि अब आपसे क्या करना बस x का मान निकालना है। तो देखिए जो संख्या किससे भी विभाजित होनी चाहिए, हम ये संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, और 9 से कटने के लिए देखिए 4 3 7 हो गया, तो x का मान क्या लेंगे कि संख्या 9 से कट जाता है। सबको मान होगा x का मान हम लोग 2 लेंगे, और y का वैल्यू हमारे पास क्या था 4 था, y का वैल्यू क्या था 4 था। अब देखिए 4 2 क्या था 6, और 6 3 क्या था 9, तो ये संख्या 9 से भी कट रही है, यानी कि हमारे पास x और y दोनों का मान निकल गया। x का मान क्या मिला हमारे पास 2 मिला, और y का मान क्या मिला हमारे पास 4 मिला। हमसे पूछा क्या है कि x और y का मान बताइए, तो x y का मान निकाले बस इन दोनों का गुणा कर देना है, और 4 दूनी क्या होता है 8, यानी कि x y का मान हमारे पास क्या मिल गया ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर। x y का वैल्यू क्या मिला 8, और 8 क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया 8 का विभाजित नियम लगा के, हमने 8 का जब विभाजित नियम लगाया 7 8 y पे, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या मिली, y की वैल्यू हमारे पास मिल गई 4। और हमने जब 8 का विभाजन यानी कि 9 का विभाजित लगाया, 9 का विभाजित लगाया तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिली थी x प्लस x नहीं मिला था, क्या मिला था हमारे पास जो इक्वेशन मिली थी क्या मिली थी 3 प्लस एक्स और प्लस वाई था। तो वाई का मान हमने क्या निकाल लिया था 4 निकाल लिया था ना, तो यानी हमारे पास ये इक्वेशन मिल गई थी। और ये अंकों का योग भी किससे कट रहा था 9 से कट रहा था, तो 9 से कटने के लिए एक्स का मान क्या लेंगे, तो देखिए 4 3 ये था 7 और 7 में हम 2 जोड़ेंगे तभी 9 आएगा, तो एक्स का मान मिल गया था 9 और 9 का एक्स का मान क्या मिल गया 9। अब देखिए एक्स का मान नहीं यानी कि अंकों का योग क्या हो गया 9 हो गया, यानी कि हमारे पास अंकों का योग किसने करना चाहिए था 9 से कटना चाहिए था।
तो देखिए हमारे पास एक्स का मान इससे हमने 2 निकाल लिया, और हमसे पूछा क्या था, एक्स और वाई पूछा था, तो एक्स का मान है 2 और वाई का वैल्यू क्या था 4 था। 4 2 क्या होता है 8, 8 का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया था। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है कि यदि 7 अंकों की संख्या क्या दी गई है, 7 अंकों की संख्या ये दी गई है, ये 72 से विभाज्य है। कितने से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है। और 6 अंकों की संख्या, ये जो संख्या दी गई है ये 11 से विभाज्य है। तो हमें क्या करना है, x माइनस 2y प्लस 3z का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले संख्या पे हम लोग क्या करेंगे 72 से। देखिए ये संख्या 72 से कटती है, और अगर कोई संख्या 72 से कटती है तो संख्या 8 से भी कटेगी और संख्या 9 से भी कटेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 8 का नियम लगाते हैं। 8 का नियम लगा के हम लोग क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो देखिए 8 का नियम लगाने की संख्या क्या दी गई, 9 7 और y दी गई है ना। देखिए अंतिम से जो तीसरा अंक क्या दिया, एक विषम संख्या दिया गया है, यानी कि जो अंतिम के 2 अंक हैं, अंतिम के 2 अंक हैं, ये क्या होने चाहिए, 8 से कटने चाहिए। कब, जब इसमें हम लोग 4 जोड़ेंगे। तो बताइए यहाँ पे हम लोग y का मान क्या रखे हैं कि इसमें 4 जोड़ने पर जो आंसर मिले वो 8 से कट जाए। तो आप खुद सोच के देखिए, आप अगर y का मान सबसे बड़ी संख्या सब इस पर चलते हैं। देखिए 9 लेंगे तो 79 बनेगा, 79 में 4 जोड़ते क्या बन जाएगा 83, और 83 8 से नहीं कटता है। और आप 8 लेते हैं तो 78 में 4 जोड़ेंगे क्या, 82, 82 भी 8 से नहीं कटता है। ठीक है, अगर आप 7 लेते हैं तो 77 में 4 जोड़ेंगे 81 भी नहीं कटता है। यानी कि अगर आप y का मान 6 लेते हैं, क्या लेते हैं, y का मान अगर आप 6 लेते हैं तो ये बन गया 76, और 76 में आप 4 जोड़ेंगे क्या बनेगा 80, और 80 क्या होता है आपके पास 8 से कट जाता है। यानी y की वैल्यू आपके पास क्या मिली, 6 मिली। y की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गई। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गई। ठीक है, तो y का मान हमने निकाल लिया 6। अब देखिए y का मान क्या निकाल लिया हमने, 6 निकाल लिया। अब देखिए क्या y की वैल्यू और कुछ पॉसिबल हो सकती है, तो देखिए हम और भी सोच लेते हैं। देखिए y की वैल्यू क्या और कुछ पॉसिबल होगी, तो आप देखेंगे कि y की ऐसी और कोई वैल्यू नहीं दिख रही है जो हमारे पास क्या करे, इसको सेटिस्फाई करे। तो y की वैल्यू हमारे पास केवल एक ही मिली, क्या मिली, y की वैल्यू 6 मिल गई। ठीक है, तो अब चलिए हम क्या करते हैं, अब 9 का नियम लगाएंगे। क्या निकालेंगे, 9 का नियम लगाएंगे, और हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। देखिए 9 का नियम लगाने के, देखिए इसकी वैल्यू तो है 6, तो हम इसको 6 लिख लेते हैं। अब चलिए हम 9 का नियम लगाते हैं, तो जहाँ जहाँ आपको 9 दिख रहा है इसको काट दीजिए। 6 3 क्या होता है 9, तो इसको तो ऐसे 9 बन गया, काट दीजिए। यहाँ पर 9 ऑलरेडी दिख रहा है, इसको भी काट दीजिए। अब 7 6 क्या होता है 13, और 13 में 2 अंक है ना, 1 और 3, तो 3 और 1 क्या होता है 4, यानी अंकों का योग क्या गया 4 प्लस x आ गया। क्या गया, 4 प्लस x आ गया। अब देखिए जो अंकों का योग है किससे करना चाहिए, 9 से करना चाहिए, और 9 से कटने के लिए x का मान क्या होना चाहिए। देखिए 4 में आप क्या जोड़ेंगे कि ये संख्या 9 से कट जाए, तो आप सबको मालूम है 4 में हम 5 जोड़ेंगे तभी मिलेगा 9, और 9 9 से क्या होता है कट जाते हैं, यानी x का वैल्यू क्या मिलेगा आपके पास 5 मिलेगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या मिल गई आपके पास 5 मिल गई। तो आपके पास y की भी वैल्यू मिल गई और x की भी मिल गई। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, केवल z की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, z की वैल्यू चाहिए, और z का वैल्यू निकालने के लिए आप देखेंगे z कहाँ दिया गया, इस वाली संख्या में आपको z दिया गया है। और ये जो संख्या 11 से कटती है, किससे कटती है 11 से, तो चलिए हम इसमें 11 का नियम लगाते हैं। देखिए 8 में से आप 7 को माइनस करेंगे, क्या करेंगे 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, तो हमने 1 लिख लिया। अब देखिए इस 1 में से अगर आप z को माइनस करते हैं, तो 1 में से z को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस z आएगा, तो हमने इसको भी लिख लिया। अब देखिए 4 में से आप 3 को माइनस करेंगे, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, तो हमने 1 को भी लिख लिया। ठीक है, 1 को भी हमने क्या किया, लिख लिया। अब देखिए इसका जब हम लोग निकालेंगे तो देखिए ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 1 2 1 3, यानी 3 माइनस जेड, क्या बन गया 3 माइनस जेड। और इसका मान किसके बराबर आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तब देखिए क्या इसका मान कभी 11 आ सकता है, क्योंकि इसमें हम देखिए 3 में से कुछ भी घटाएंगे तो 3 से छोटा ही मिलेगा, यानी इसका मान कभी भी 11 नहीं हो सकता। अब देखिए इसका मान 0 करने के लिए आप जेड का मान क्या लेंगे, तो आप सबको मालूम है कि आप जेड का मान अगर आप 3 लेते, क्या लेते 3 लेते हैं, तो अगर आप जेड का मान 3 लेंगे तो 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, यानी कि जेड का मान आपके पास क्या मिल गया 3 मिल गया। जेड का मान क्या मिल गया 3 मिल गया, तो जेड का मान हमारे पास निकल गया 3। ठीक है, जेड का मान निकल गया 3। और आपसे पूछा क्या है, तो देखिए आपसे पूछा है कि x माइनस 2y, x माइनस 2y यानी x का मान हमारे पास क्या है 6, और माइनस 2y पूछा ना, तो 2y, तो 2 और y का मान क्या है 6, तो 6 दूनी क्या होता है 12, तो यानी 6 माइनस 12 और प्लस 3z है ना, 3z, और z का वैल्यू हमने क्या निकाला है 3, और 3 की 3 में अगर क्या है 9, यानी कि प्लस 9। हमसे यही तो पूछा था x माइनस 2y प्लस 3z, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दिया कि क्या करें, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। x माइनस 2y था ना और प्लस 3z था, तो हमने इसमें x और y z की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास क्या मिला 6 माइनस 12 प्लस 9 मिला। और इसको हम जब 6 का सॉल्व करेंगे तो नए 6 का तो 15, और 15 में से आप 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 15 में से अगर आप 12 माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आता है 3, और 3 ही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो 3 तो यहाँ कोई देखने को नहीं मिल रहा है, लग रहा है हमने कहीं कोई मिस्टेक किया है। ठीक है, एक बार हम और क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। 8 में से 7 जाएगा क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। ठीक है, 5, अच्छा ये देखिए ये x की वैल्यू क्या है 5 है ना, x की वैल्यू क्या है 5,
क्योंकि देखिए एक्स वैल्यू हमने 5 निकाला तो 5 हमने नहीं लिखा, ठीक है। एक्स वैल्यू क्या है 5, देखिए 9 5 क्या तो 14, और 14 में से 12 माइनस करेंगे, 14 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा 2, और 2 क्या जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 हमारे पास क्या दिया गया है, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 56 है, क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया है यहाँ पे आपको एक 9 अंकों की एक संख्या दी गई है। कितने अंकों की? 9 अंकों की एक संख्या दी गई है जो 88 से क्या है पूर्णतः विभाज्य। किससे कटती है? 88 से कटती है। तो n के सबसे छोटे मान के लिए n का सबसे छोटा वैल्यू लेना है, ठीक है। तो m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर का मान क्या होगा, जहाँ m और n क्या है एक प्राकृतिक संख्या है। m और n एक क्या है प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होती है 1 2 3 यहाँ से चालू होती है सारी प्रकार प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में हम लोग जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला कि एक संख्या है जो 88 से कटती है, और कोई संख्या 88 से कटती है तो इसका मतलब वो संख्या 8 से भी कटेगी और वो संख्या 11 से भी कटेगी, ठीक है। वो संख्या 8 से भी कटेगी और वो संख्या 11 से भी कटेगी। तो चलिए हम लगाते हैं यहाँ पे नियम। देखिए यहाँ पे हमारे पास अंतिम के 3 अंक, देखिए अंतिम से 3 अंक ध्यान दीजिए क्या हो सकता है। अंतिम के 3 अंक है n 4 और 8, और ये संख्या 8 से विभाजित है। तो और कोई संख्या 8 से विभाजित होती है तो उसके और अंतिम के 2 अंक, कहाँ के अंतिम के 2 अंक और 8 से कट जा रहे हैं। किससे कट जा रहे हैं? 8 से कट जा रहे हैं। तो इससे ये कंफर्म होता है कि जो अंतिम से जो तीसरा अंक है क्या होगा, ये इवन नंबर रहा होगा। क्या रहा होगा? इवन नंबर रहा होगा, यानी सम संख्या रहा होगा। तो अगर कहिए अंतिम से अगर तीसरा अंक सम संख्या है तभी तो अंतिम के 2 अंक 8 से कटते हैं। तो यानी कि अगर देखिए यहाँ पे अंतिम के 2 अंक 48 देगा और 48 से 8 से कट जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि n क्या है एक सम संख्या है। n क्या है एक सम संख्या है, और सबसे छोटी सम संख्या क्या रहता है 0 होता है, उसके बाद क्या आता है 2 आता है, उसके बाद से क्या आता है 4, इसके बाद 6। तो इसने बोला कि n के सबसे छोटे मान के लिए, n के सबसे छोटे मान के लिए, तो n का सबसे छोटा मान क्या है 0। लेकिन यहाँ पे इसने एक और कंडीशन दिया है कि जहाँ m और n क्या है प्राकृतिक संख्या है, जहाँ m और n क्या है प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या में वो 0 को शामिल नहीं करते हैं। तो अब n की सबसे छोटी वैल्यू क्या दिखी? 2 दिखी। n की सबसे छोटी वैल्यू क्या दिखी? 2। तो यानी n का वैल्यू हमारे पास क्या निकल गया? 2 निकल गया। n का वैल्यू हमारे पास क्या मिल गया? 2 मिल गया। तो हमने n की वैल्यू ले ली 2। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, 88 में हमने 8 का नियम तो लगा लिया, अब किसका नियम बचा हुआ है 11 का, क्योंकि 11 8 क्या होता है 88, तो हम क्या करेंगे 11 का नियम लगाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। n की वैल्यू क्या है 2, तो हमने 2 यहाँ पे पुट कर दिया। अब 11 का नियम लगाने के लिए हमने माइनस कर दिया। 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, तो हमने 4 लिख लिया, ठीक है। 2 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -3, तो हमने -3 भी लिख लिया। अब देखिए अब 6 में से आप 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, तो हमने 3 को भी लिख लिया। अब ये 2 में से अगर आप m माइनस करते हैं तो क्या आएगा 2 - m आएगा, तो हमने 2 - m लिख लिया। और 9 में से आप 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, तो हमने 9 भी लिख लिया। अब देखिए ये जो मान है इसका मान किसके बराबर आएगा, या तो 0 आएगा या 11 आएगा। तो हम लोग देखेंगे कि अब इसका मान किसके बराबर आता है, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए +3 या -3 कट जाएगा। अब ये 4 और 2 क्या होता है 6, और 6 और में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15। 6 में 9 जोड़ेंगे क्या होगा 15, और 15 - m, 15 - m आपके पास क्या बचा, ठीक है। अब देखिए इसका मान या तो 0 होगा या 11 होगा। तो अब बताइए इसका मान कभी 0 हो सकता है? 9 का जो मैक्सिमम मान आप ले सकते हैं, 9 का मैक्सिमम मान सबसे बड़ा मान अगर आप कोई रख सकते हैं तो अपने पास से 9 रख सकते हैं। और 15 में से अगर आप 9 माइनस करते हैं तो क्या होता है 6 बचता है, ठीक है। तो यानी कि 0 बनने का तो कोई यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 0 बनने के लिए m का मान क्या होगा 15, लेकिन n का आप मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकते हैं 9 तक ही जा सकते हैं, यानी कि इसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी इसका मान अब किसके बराबर होगा 11 के बराबर होगा। तो देखिए अगर 15 - m का मान किसके बराबर 11 के बराबर है, तो बताइए आप 15 में से क्या घटाएंगे कि 11 आ जाए। तो आप सबको मालूम है कि 15 में से आप 4 माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे 4 माइनस करेंगे, तभी इसका वैल्यू क्या 11 आएगा। यानी m का मान क्या मिल गया आपके पास 4 मिल गया। m का मान क्या मिल गया 4। तो n का मान था 2 और m का वैल्यू क्या था 4, ठीक है। n का वैल्यू क्या था 2 और m का मान हमने क्या निकाल लिया 4 निकाल लिया। और आपसे पूछा क्या है m² इंटू n² का मान बताइए। तो m² क्या है आपके पास 4 है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16 हो गया। और n का स्क्वायर देखिए क्या होता है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 16 चौको क्या होता है 64, और 64 ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिया गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर देखने को मिल जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन 99 वाले, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अगर कोई भी संख्या 99 से कटती है, किससे कटती है 99 से कटती है, और ये संख्या 99 से कटी है, तो इसका मतलब ये संख्या किससे मिलकर बनी है 9 और गुणे 11 से मिलकर बनी है। यानी ये संख्या 9 से भी कटेगी और ये संख्या 11 से भी कटेगी। तो चलिए हम एक बार इसमें 9 का नियम लगाते हैं और एक बार 11 का नियम लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 9 का नियम लगाते हैं। तो 9 का नियम क्या कहते हैं, अंकों का योग किसने से करना चाहिए 9 से करना चाहिए, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले अंकों का योग निकालते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 9 दिख रहा है, तो इस 9 को काट दीजिए, काट दिया हमने। देखिए
अब देखिए 6 और एक क्या था 7 और 7 7 क्या था 14 और 14 में आप 5 जोड़ क्या 19 और 19 5 क्या था आपके पास 19 5 क्या था आपके पास 24 और 24 में आपके पास 2 अंक है 24 में कितने अंक है 2 4 2 क्या होता है 6 यानी कि अंकों का क्या है 6 यानी कि जो आपके पास अंकों का योग निकल कर आया क्या निकल कर आया P प्लस Q प्लस 6 ठीक है अंकों का योग आपके पास निकल कर आया। अब देखिए अगर ये संख्या 9 से कटती है कितने से कटती है 9 से कटती है क्या है हमारे पास P प्लस Q प्लस 6। अब देखिए अगर ये संख्या 9 से कटती है तो इसकी अंकों का योग कितने से कटना चाहिए था 9 से कटना चाहिए था और इसके अंकों का योग 9 से कटेगा इसका मतलब या तो इसका योग 9 आएगा या 18 आएगा या 27 आएगा। तो देखिए ये सारी संख्या क्या होती है 9 से कटती हैं। तो बताइए इसका मान 9 के बराबर तो हो सकता है इसका मान 9 के बराबर तो हो सकता है क्योंकि देखिए इन दोनों को मैक्सिमम वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 9 तक हम ले सकते हैं। देखिए 6 में आप कुछ भी जोड़ेंगे देखिए इसका वैल्यू 9 भी हो सकता है इसका वैल्यू 18 भी हो सकता है और इसका वैल्यू 27 बताइए होगा कि नहीं होगा। देखिए 27 का होगा और P की मैक्सिमम मान 9 ले सकते हैं Q का भी मैक्सिमम मान 9 ले सकते हैं तो 9 9 18 और इसका भी मान अगर 9 होता 9 क्या होता है 27 तब जाकर हमारे पास 27 था। लेकिन इसकी वैल्यू क्या दी 6 दी गई है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है 6 ही तक है और इसका मैक्सिमम 9 9 भी हो गया क्या अगर 9 9 भी हो गया तो 18 6 24 यानी 24 तक ही हम लोग पहुँच पाएंगे 27 तक तो नहीं पहुँच पाएंगे यानी कि इसका वैल्यू कभी भी 27 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता 27 नहीं हो सकता यानी इसका वैल्यू या तो 9 होगा या 18 होगा इसका वैल्यू या तो 9 होगा या 18 होगा। तो देखिए हमने मान लिया कि इसका वैल्यू क्या है एक बार 9 है हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू क्या है एक बार 9 मान लिया हमने क्या मान लिया 9 मान लिया। तो जैसे ही आप 9 मान लेंगे तो जो P प्लस Q का मान निकलेगा किसका मान निकलेगा P प्लस Q का मान 6 दूसरे साइड जाएगा तो 9 में से माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा 9 में से माइनस हो जाएगा तो 9 में से 6 जाए क्या बचेगा 3 बचेगा 9 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3 यानी P प्लस Q का मान हमारे पास क्या मिल गया P प्लस Q का मान क्या मिल गया 3 मिल गया ठीक है। अब हम मान लेते हैं P प्लस Q का मान अब इसका मान हम लोग 18 के बराबर मान लेते हैं किसके बराबर मान लेते हैं 18 के बराबर मान लेते हैं। तो अगर आप इसकी वैल्यू 18 के बराबर मानेंगे तो 6 दूसरे साइड जाएगा तो 18 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 12 बचेगा यानी कि P प्लस Q का मान क्या मिल गया 12 मिल गया। तो यानी हमारे पास P प्लस Q का 2 इक्वेशन मिल गया एक तो मिला P प्लस Q बराबर 3 और दूसरा मिला P प्लस Q बराबर 12 ठीक है। तो इस दोनों का मान या तो 3 के बराबर होगा या 12 के बराबर होगा। तो अब हम देखेंगे कि इसका मान किसके बराबर होगा ठीक है। तो अब यहाँ तक हम लोग छोड़ देते हैं अब आगे का काम करते हैं। देखिए आगे का काम हमारे पास क्या है 11 का नियम लगाना। किसका नियम लगाना 11 का नियम क्योंकि ये संख्या 99 से कटती है और 99 किसी में बना होता है 9 गुणे 11 से। तो यानी संख्या 9 से भी कटती है और 11 से भी कटती है तो हम 11 का नियम लगाएंगे। तो 11 का नियम क्या कहता है अब देखिए 11 का नियम लगाने के लिए हम इसको माइनस करते हैं 9 में से Q माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 माइनस Q आएगा क्या 9 माइनस Q आएगा। अब देखिए 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या 1 आएगा तो प्लस 1 हमने लिख लिया। आप 0 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -1 तो हमने -1 भी लिख लिया ठीक है। अब P में से आप 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा P माइनस 5 आएगा तो प्लस P माइनस 5 भी हमने लिख लिया ठीक है। अब देखिए 5 में से आप 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 तो हमने लिख लिया 5। अब देखिए इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 11 होगी इन दोनों में से कोई एक होगी क्योंकि ये संख्या 11 से कटती है। तो इसका मतलब कि इसका योग की इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका मान या तो 0 आएगा या 11 आएगा ठीक है। तो हम चलिए सॉल्व कर दीजिए +5 है ये -5 है इसको काट दीजिए ये +1 है ये -1 है इसको काट दीजिए। आपके पास क्या बचा यहाँ पे बचा 9 ठीक है और ये प्लस P और माइनस Q ठीक है। आपके पास यही चीज़ बचा हुआ है यानी कि अब इसका मान या तो 0 होगा या 11 होगा। अब आप बताइए इसका मान 0 होगा कि 11 होगा ठीक है। अब इसका मान बताइए आप 0 होगा कि 11 होगा। ठीक है आप 9 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 9 से बड़ी ही संख्या आएगी क्या आएगी 9 से। देखिए ये 9 में हम क्या कर रहे हैं P माइनस Q को जोड़ रहे हैं और 9 में आप कुछ भी जोड़ेंगे तो 9 से बड़ी संख्या आएगी यानी इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मान क्या होगा 11 होगा यानी कि इसका मान क्या होगा 11 होगा। देखिए अगर 9 में आप क्या जोड़ेंगे कि 11 हो जाए तो आप सबको मालूम होगा 9 में आप 2 जोड़ेंगे तो 11 होगा यानी P माइनस Q का मान क्या हो सकता है P माइनस Q का मान 2 हो गया P माइनस Q का मान 2 हो गया। तो आपके पास देखिए 3 इक्वेशन मिल गए 3 इक्वेशन मिल गया ना। एक P प्लस 3 का मान 3 दिया गया है और एक P प्लस Q का मान 12 दिया गया है। तो हमने आपको पढ़ाया था एक टाइम पे कि अगर देखिए A प्लस B का मान कुछ दिया हो ठीक है और A माइनस B का मान दिया हो ठीक है और हमसे A और B का मान पूछे तो A का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं इन दोनों वैल्यू को जोड़कर आधा कर देते हैं। क्या करते हैं दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं तो हमारे पास A का मान मिल जाता है और हमको B का मान निकालना होता था। किसका मान निकालना होता B का मान निकालना होता तो इन दोनों वैल्यू को घटाकर इसका हम लोग क्या कर देते थे आधा कर देते थे तो B का मान मिल जाता था ठीक है B का मान मिल जाता था। तब देखिए यहाँ पे आपके पास P प्लस Q का भी मान मालूम है और P माइनस Q का भी मान मालूम है तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग P का भी मान निकाल सकते हैं और Q का भी मान निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे जो P है और Q है क्या है अंक है क्या है एक अंक है और अंक कभी भी डेसिमल में नहीं होते फ्रैक्शन में नहीं होते। तो अब देखिए यहाँ पे हमने आपके पास डेसिमल और फ्रैक्शन के लिए भी एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर P माइनस Q का मान एक सम संख्या दिया गया है तो
तो p प्लस क्यू का मान भी एक सम संख्या होना चाहिए, तभी हमारे पास जो आंसर p और q का मान निकलेगा किस में निकलेगा, इंटीजर में निकलेगा। किस में निकलेगा, इंटीजर यानी कि पूर्णांक में, डेसिमल में नहीं निकलेगा। ठीक है, कब, जब यानी कि p प्लस क्यू का मान भी एक सम संख्या दिया गया हो और p माइनस क्यू का मान एक सम संख्या दिया गया हो, या p प्लस क्यू का मान भी एक विषम संख्या दिया गया हो और p माइनस क्यू का मान एक दिया गया विषम, या तो दोनों मान सम होने चाहिए या दोनों मान विषम होने चाहिए। अगर एक सम है और एक विषम है तो उसका मान कभी भी पूर्णांक में नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ p प्लस क्यू क्या है, एक विषम संख्या दिया गया है और p माइनस क्यू क्या दिया, एक सम संख्या दिया गया है, यानी p प्लस क्यू का मान कभी भी ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो p प्लस क्यू का मान 3 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये विषम संख्या और ये सम संख्या, तो यहाँ से पूर्णांक नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे p प्लस क्यू का मान 12 दिया गया, 12 क्या एक सम संख्या है, और p माइनस क्यू का मान 2 दिया गया, 2 भी क्या एक सम संख्या, यानी यहाँ से हमारे पास p और q का मान पूर्णांक मिल सकता है। ठीक है, तो p प्लस क्यू का मान हमारे पास क्या था, 12, p प्लस क्यू का मान हमारे पास क्या निकला है, p प्लस क्यू का मान क्या निकला है 12, और p माइनस क्यू का मान हमारे पास क्या निकला है, 2 निकला है। क्या निकला था, 2। अब हम इसको सॉल्व करके p और q का मान निकालेंगे। देखिए p का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, अब 12 2 को जोड़ेंगे क्या 14, और 14 का आधा क्या होता है 7, यानी p का मान हमारे पास क्या मिल गया, 7 मिल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, q का मान निकालेंगे। q का मान निकाल के इसको हम लोग घटा के आधा करेंगे, 12 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 10, और 10 का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, यानी q का मान क्या मिल गया, 5 मिल गया। और हमारे हमसे पूछा क्या है, p गुणे q का मान बताना है। किसका मान बताना है, p गुणे q का मान, यानी कि p इंटू क्यू का मान हमारे पास निकालना है। अब देखिए p गुणे q का मान क्या होता है, देखिए 7 पच्चे 35, क्या होता है 7 पच्चे 35, यानी कि p का मान क्या मिल गया 35, p का मान क्या गया 35, और 35 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 35 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से पेपर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तरीका था, इस तरीके को लगभग 99.99% टीचर इस क्वेश्चन को इसी टाइप से सॉल्व कराते हैं, लेकिन हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेहतरीन तरीका बताएंगे। ठीक है, और इस बेहतरीन तरीके को देखिए, इस तरीके को शायद ही किसी टीचर ने कराया हो, लेकिन हम आपको सिखाते हैं। देखिए, क्योंकि अब तक तो हमने नहीं देखा है किसी को कराते हुए। ठीक है, बस हमने एक बार गूगल पे देखा था इस तरीके को, आप भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये जो संख्या किससे कटती है, 99 से कटती है। किससे कटती है, 99 से कटती है। अगर कोई संख्या 99 से कटती है तो इसका मतलब कि देखिए हमने आपको 99 का नियम सिखाया था। 99 का नियम क्या सिखाया था, अंतिम से 2 अंकों का पेयर बनाते जाइए, अंतिम से 2 अंकों का पेयर बनाते जाइए और उसको जोड़ते जाइए, और अगर इसकी अंकों का योग क्या आ जाए 99 आ जाए, और या 99 का कोई मल्टीपल, जैसे कि 198 हो जाएगा या 297 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है 99 के मल्टीपल है, यानी कि इसके अंकों का योग या तो 99 या 99 का कोई मल्टीपल आए तो वो संख्या क्या होती है 99 से कट जाती है। ठीक है, तो अब देखिए इसने बोला है कि संख्या 99 से कटती है, यानी कि जो इसका अंकों का योग आएगा पक्का है कि या तो 99 या 99 का कोई मल्टीपल आएगा। तो चलिए हम इसके अंकों का योग हम लोग निकालते हैं। देखिए अंकों का योग निकालेंगे, लास्ट से 2 अंकों का पेयर बनाए। देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास क्यों, और यहाँ पे क्या है 9, तो हमने पहला जोड़ा बन गया, दूसरा 6 7, तो हमने 6 7 को लिख लिया। अब देखिए ये 1 और 0, तो हमने 1 और 0 को लिख लिया। यहाँ पे 5 और p है तो हमने 5 और p लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे 5 है तो 5 को हमने क्या लिख लेंगे, 0 और 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो पहले तो जो वेरिएबल वाले को आप छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये 9 7 क्या होता है 16, और 16 5 क्या होता है 21, 21 का क्या लेंगे 1, हासिल आएगा आपके पास 2, तो 2 को आप इस साइड लेके चले जाइए। 6 क्या होता है 7, और 7 5 क्या होता है आपके पास, तो ये 6 1 7 और 7 5 12, और 12 में आप 2 जोड़ेंगे तो क्या होता है आपके पास 12 2 क्या होता है आपके पास 14। ठीक है, 141, आपके पास योग क्या आ गया 141 आ गया। क्या आ गया, एक योग आपके पास 41। अब देखिए इस साइड आपके लिए जोड़ने के लिए क्या बचा है, इस साइड आपको जोड़ने के लिए 5 बचा है, और इस साइड आपको जोड़ने के लिए क्या बचा है क्यों बचा है। ठीक है, अब देखिए क्या बचा है क्यों बचा है। अब जो इसकी अंकों का योग आएगा, क्या आएगा अंकों का योग आएगा, अंकों का योग क्या आना चाहिए, या तो 99 आना चाहिए था, या 99 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। जैसे 99 का दूसरा मल्टीपल क्या होता है 197 होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो इसकी अंकों का योग है 141 में अभी कोई संख्या जोड़ना है, यानी 141 से छोटा तो इसकी अंकों का योग आएगा नहीं, तो हम 99 क्या करेंगे काट देंगे, यानी हम इसकी अंकों का योग क्या आएगा 197 आएगा। क्या आएगा 197 आएगा। अब देखिए 141 में आप क्या जोड़ेंगे कि 197 आ जाए, 141 में आप क्या जोड़ेंगे कि 197 आ जाए, तो बताइए 141 में आप बताइए क्या जोड़ेंगे, तो आप सबको मालूम है। और 141 में आप क्या करते हैं, कितना जोड़ेंगे 57 जोड़ते हैं। कितना जोड़ेंगे, देखिए अरे 198 ना था ना। ठीक है, अंकों के 98, देखिए 8 में से क्या बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, देखिए अगर हम क्या करते हैं, यानी कि आपको मालूम है 141 में अगर आप 57 जोड़ते, क्या जोड़ेंगे 57, यानी कि 57 को जोड़ेंगे तभी क्या आएगा आपके पास 198 आएगा, और 198 का 99 का मल्टीपल आता है।
यानी कि 141 को 198 बनाने के लिए अभी हमको इसमें कितने जोड़ने की आवश्यकता है, 57 जोड़ने की आवश्यकता है। लेकिन हम जोड़ क्या रहे हैं, क्यू पी जोड़ रहे थे ना, क्या जोड़ रहे थे, क्यू पी। लेकिन इसमें हमको जोड़ना क्या है, 57 जोड़ना था। क्या जोड़ना था, 57। यानी कि आप देखेंगे पी का मान क्या आपके पास 7 मिल रहा है और क्यू का मान क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। क्यू का मान क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। और आपसे पूछा क्या था, पी इंटू क्यू का मान पूछा था, पी इंटू क्यू का मान पूछा था। पी का मान क्या आपके पास 7 और क्यू का मान आपके पास क्या है 5, और 7 पची क्या होता है 35, और 35 ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका। आप पीछे वाले जो क्वेश्चन सॉल्व अभी हमने आपको जो इससे पहले मेथड सिखाया था, उस मेथड के एकदम आधे टाइम में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपका आधा टाइम बच जाएगा इसको इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 58 की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 58 भी दिया गया है। और इस क्वेश्चन को भी आप पहला वाला जो मेथड हमने बताया था उस मेथड को आप खुद से ट्राई करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे दूसरे मेथड से, जिस मेथड से हमने आपको बताया उस मेथड से सिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके पास संख्या दी गई है, ये भी संख्या क्या है आपके पास 99 से कटती है। 99 से कटने वाले इसकी अंकों का योग क्या होगा, 99 से कटना चाहिए। तो अंतिम से दो अंकों का पेयर बनाइए। यहाँ पे क्या दिया 99 दिया गया ना, तो सबसे पहले 99 लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया 88, तो इसके नीचे 88 लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद से 65 दिया गया तो 65 लिख लीजिए। 2y दिया गया तो 2y लिख लीजिए। उसके बाद से x9 है तो x9 हमने लिख लिया। उसके बाद से क्या बचा, अभी 4 बचा, तो 4 के लिए हमने 04 लिख लिया। अब देखिए अगर जोड़ते टाइम आपको कहीं भी 99 दिख जाए, जोड़ते टाइम कहीं भी आपको 99 दिख जाए तो क्या करना है, 99 को काट देना होता है। तो आप देख रहे हैं पहले 99 दिख रहा था, इस 99 को आप क्या करिए काट दीजिए। ठीक है, अब क्या करिए आप जोड़ लीजिए। देखिए 8 5 क्या होता है 13, 13 9 आपके पास क्या होता है 22, और 22 4 क्या होता है 26। तो 26 का आपने क्या ले लिया 6, और हासिल है आपके पास क्या 2। अब देखिए 8 से 14, 14 2 क्या आता है आपके पास 16, और 16 2 क्या आता है आपके पास 18। तो क्या आ गया 186 आ गया, क्या आ गया 186। और देखिए अभी आपको इधर क्या जोड़ने के लिए बाकी है, इधर देखेंगे आपके लिए y जोड़ने के लिए बाकी है, और इधर क्या जोड़ने के लिए बाकी है, x जोड़ने के लिए बाकी है। ठीक है, तो आप 186 में आप क्या जोड़ेंगे कि आपके पास अंकों का योग 198 बच जाए, क्योंकि संख्या 99 से कटती है, और 99 से कटने का मतलब किसके अंकों का योग या तो 99 आना चाहिए था या 198 आना चाहिए था। तो 99 तो आने से नहीं रहा, क्योंकि देखिए 186 क्या है 99 से बड़ी संख्या है, यानी कि अब 99 से बड़ी संख्या है कि अब 99 से बड़ी जो संख्या 99 से कटती क्या आती है 198। तो 186 में आप क्या जोड़ेंगे कि 198 आ जाए। तो आप खुद बताइए, अगर आप इसमें क्या जोड़ते हैं 12 जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं 12। 186 में अगर आप 12 जोड़ेंगे तो आप 186 में 12 जोड़ के देखिए आपके पास 198 आ रहा है। 6 2 क्या होता है 8, और 8 क्या होता है 9। यानी कि 186 में आप क्या जोड़ेंगे 12 जोड़ेंगे तो 198 मिलेगा। लेकिन आप 186 में जोड़ क्या रहे हैं, एक्स वाई जोड़ रहे हैं, तो यानी कि एक्स का वैल्यू आपके पास क्या मिल गया 1 मिल गया, एक्स की वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गई, और वाई की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई 2 मिल गई। एक्स की वैल्यू क्या हो गई 1 और वाई की वैल्यू क्या हो गई 2। और आपसे पूछा क्या है 2 इंटू वाई माइनस एक्स पूछा है, और वाई का वैल्यू क्या है 2, और माइनस एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 1। यानी यही आपसे पूछा था, तब इसको चलो 2 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 1, और 1 दूनी क्या होता है 2, और 2 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि 58 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 59 में भी आप देखेंगे कि वही क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसमें भी हमको क्या करना है 99 का नियम लगाना है। तो आप इस क्वेश्चन को, ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन है, अभी हमने सर ये क्वेश्चन आपको करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 57 सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को हमने करा दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है जो 93 से क्या है विभाज्य है। ऐसी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 93 से करती हो। तो 6 अंकों की सबसे पहले इस टाइप का जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो सबसे पहला काम होता है आपको 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना। तब देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लीजिए। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या दे दी है, हम लिख लिया 1 2 3 4 और 5 जो लगा दी। ये क्या हो गई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब चूंकि ये संख्या किससे विभाजित है 93 से विभाजित है, तब इसको क्या करिए 93 से भाग करिए और देखिए कितना शेषफल बच रहा है। ठीक है, कितना शेषफल बच रहा है, तो आप भाग करेंगे तो 93 से आप जब भाग देंगे तो 93 का क्या होता है 93, यानी कि आपने 93 लिख दिया। अब देखिए 10 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा देखिए 9 में से 9 जाते 0, यानी यहाँ से कुछ नहीं बच रहा। अब देखिए यहाँ पे 1 0 को हम लोग क्या करेंगे उतारेंगे, अभी भाग नहीं जाए तो एक और 0 लिख लेंगे, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 93 में आप कितने से गुणा करेंगे 7 से करीब में पहुँच जाए। तो देखिए 93 में अगर आप करते हैं 9 सत्ते क्या होता है 63, और 3 सत्ते क्या होता है 21। ठीक है, क्या होता है देखिए अगर आप इसमें 7 से गुणा करें, कितने से गुणा करें देखिए 93 में अगर आप 7 से गुणा करते हैं देखिए क्या आ रहा है 7 क्या होता है 21 का 1 हासिल है 2, 7 और 63 क्या होता है 65, यानी कि 651 आ रहा है। और एक छोटा, यानी कि आप कितने बार में भाग करेंगे 93 में 7 से गुणा करेंगे, कितने से करेंगे 7 से, तो क्या बन जाएगा आपके पास 651 बन जाएगा। और 651 है तो 10 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 9, और 9 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 4। और देखिए यहाँ पे आपके पास उसके बाद से क्या बचेगा
ये तो खत्म ही हो गया, यानी 49 बचा। अभी भी आपके पास क्या एक जीरो बचा है, तो आप एक जीरो क्या करें उतार लीजिए। अब ये 490 बन गया और 9 बचेगा तो 45, 3 बचे 15, यानी कि आपके पास देखिए, यानी कि अब आपके पास जाएगा लगभग 5 बार में भाग जाएगा। कितने बार भाग जाएगा? 5 बार में। अब आप इसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 टेका तो 15 का 5 हासिल है 1, ठीक है। अब 5 9 45 1 6, यानी क्या होगा आपके पास 465 आ गया, ठीक है। क्या गया 465। आप इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा, और 8 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 2 बचेगा, यानी कि आपके पास घटाने के बाद क्या बच रहा है 25 बच रहा है। 25 क्या बच रहा है? शेषफल बच रहा है। तो यानी कि इसने बोला कि 6 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या बताइए, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो क्या हो 93 से विभाजित हो। तो ये संख्या देखिए, अगर ये संख्या 93 से विभाजित होती, इसका मतलब कि शेषफल 0 बचा होता, लेकिन शेषफल 25 बच रहा है, यानी कि हमारे पास 25 क्या आ रहा है यहाँ पे 25 एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 25 एक्स्ट्रा मिल रहा है। यानी कि अगर हमको इस 25 को हटाना हो तो 25 को हटाना हो तो इस 25 को हटाने का दो तरीका है। तो या तो आप इस 25 को इसमें से इस संख्या में से माइनस कर दीजिए। क्या करिए? इस वाले संख्या में से जो हमने लिखा है 1 2 3 4 5, इसमें से आप 25 को माइनस कर दीजिए या 25 को जोड़ दीजिए। तो आप बताइए हम इसमें से 25 को माइनस करेंगे कि 25 से जोड़ेंगे। तो इसने बोला कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अगर आप इसमें से 25 या क्या एक भी माइनस करेंगे तो ये 6 अंकों की ना रहकर 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। कितने अंकों की बन जाएगी? 5 अंकों की बन जाएगी। यानी कि हम इसमें से 25 तो माइनस नहीं कर सकते, तो इस शेषफल को हटाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे 25 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 25 नहीं, अब देखिए यहाँ पे शेषफल क्या 25 है ना, तो यानी कि यहाँ पे हम 25 को नहीं घटा सकते। तो इस 25 को हम देखिए यहाँ पे भाग जाने के लिए 25 में भाग जाने के लिए देखिए 93 से अगर हम इसमें भाग कर रहे हैं तो शेषफल बच रहा है 25। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे शेषफल ना बचे तो इस 25 में हम लोग क्या करेंगे, देखिए 25 में क्या जोड़ देंगे 93 बन जाए। 25 में क्या जोड़ दें कि 93 बन जाए, तो आप खुद सोच के देखिए 25 में हम क्या जोड़ेंगे। तो आप 93 में देखिए 5 3 क्या होता है 93 में से आप 25 को क्या करें माइनस कर दीजिए। 93 में से क्या करें 25 को माइनस कर दिए तो 13 में से 5 क्या बचेगा 8 बचेगा, और आपके पास यहाँ क्या बचेगा 8 में से 6। यानी कि अगर आप 25 में 68 और जोड़ देते हैं, यानी कि 68 अपने पास से और जोड़ देते हैं, तो देखिए इस संख्या में 68 अगर अपने पास से जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 93 बन जाएगा, और 93 क्या हो जाएगा 93 से तो कट ही जाएगा। यानी कि यहाँ भी हमारे पास कितने की कमी है 68 की कमी थी। कितने की कमी थी 68 की। हमारे पास संख्या क्या था ये था, इस संख्या में क्या करेंगे 68 को जोड़ देते हैं, ये संख्या क्या बन जाएगी 100,068, ठीक है। यानी कि यह हो गई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये क्या हो गई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो क्या होगी 93 से विभाजित होगी, ठीक है। तो जब भी आपसे इस टाइप का कोई पूछे सबसे छोटी संख्या बताइए, क्या करिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोल दे, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोल दे, और जिससे विभाजित होने के लिए बोले, जिससे विभाजित होने के लिए बोले। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसने 93 से बोला और 6 अंकों की संख्या बोली, तो हमने देखा इसको भाग दिया और जितना शेषफल बचा उस शेषफल को हमने भाग किसे दिया 93 से दिया ना, तो हम 93 बनाने के लिए उस शेषफल में क्या जोड़ेंगे 93 बन जाए। तो शेषफल में आप देखें कि 68 जोड़ेंगे 93 बनेगा। तो इसी 68 को आपको क्या करना है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जोड़ के लिख देना है। इसी प्रकार अगर आपसे बोलता है कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, जिसको हम लोग 93 से या किसी भी संख्या से, मान लीजिए आपसे बोल देंगे 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, जिसे हम लोग 37 से भाग देते हैं, 37 से भाग जो 37 से कट जाता हो, तो आप क्या करेंगे 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे और उसको 37 से भाग देंगे। जो भी शेषफल बचेगा उस शेषफल को आप लोग क्या करेंगे 37 बनाने की कोशिश करेंगे कि उस शेषफल में हम क्या जोड़ देंगे वो 37 बन जाए, और जितना जोड़ेंगे उसी को हम लोग क्या करेंगे 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या में ले जाके ऐड कर देंगे और हमारे पास आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, यहाँ पे पूछ रहा है कि 61 देखिए यहाँ पे जो संख्या दी गई है ये दी गई 150, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया, तो ये 5 न हो गए 6, ये क्या है 5 न हो गए 6, ठीक है। बोल रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 150 से विभाज्य नहीं है। इसमें हमको बताना है कौन सी ऐसी संख्या जो 150 से विभाजित नहीं होगी। अगर कोई संख्या 150 से कटती है इसका मतलब संख्या किससे कटेगी। देखिए 15 है ना, 15 किससे कटता है 3 5 15 होता है, और देखिए ये जो संख्या 10 है 10 किस सीमी का बना 2 गुणे 5 सीमी का बना होता है, ठीक है। यानी कि वो संख्या 3 से भी कटेगी, वो संख्या 25 से भी कटेगी और वो संख्या 2 से भी कटेगी, ठीक है। तो अगर कोई संख्या 150 से कटती है उसका मतलब वो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, वो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए, वो संख्या 25 से भी कटनी चाहिए। तो आप देखिए अगर सबसे पहले हम चेक करते हैं संख्या 25 से कटने के लिए कटती है, तो 25 से कटने के लिए अंतिम के 2 अंक 25 से कटने चाहिए, तो इसके अंतिम के 2 अंक 25 से कट जाएगी, ये संख्या भी 150 से कट जाएगी, ठीक है। इसके अंतिम में 2 अंक हैं 00, ये भी 25 से कट जाएगी, ये संख्या भी 25 से कट जाएगी। इसके अंक अंतिम 2 अंक देंगे 50 है, 50 भी 25 से कट जाते हैं, ये भी 25 से कट जाएगी, ठीक है। और इसके अंतिम के 2 अंक हैं 60 हैं, और 60 25 से नहीं कटता है, तो यानी जब ये 25 से नहीं कट रहा तो ये 150 से नहीं कटेगा, और इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। ये भी जो सी है ये 150 से नहीं विभाजित होगा। आपसे यही पूछा था कि 150 से विभाजित ना होने वाली संख्या बताइए, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ हम चलते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 62 क्या दिया गया आपके पास? 62 दिया गया कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ दी है ना, जो 243 से क्या होगी, विभाजित होगी। 243 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे। सबसे पहले हम लोग 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या ले लेते हैं, 999, ठीक है। ये क्या होगी, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। अब ये किससे विभाजित है, 243 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 243 से विभाजित है। तो हम लोग 243 से भाग देकर चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 243 चौकों कितना होता है आपके पास, देखिए 243 चौकों आपके पास कितना होता है, 972। कितना होता है, 972। तब 972 को क्या करिए, माइनस करिए। तो अब 9 में से 2 जाएगा क्या बचेगा, 7 बचेगा। और 9 में से 7 जाएगा क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये क्या बचेगा, 27। और अब क्या करेंगे, फिर से एक 9 को ले लेंगे। एक 9 लेंगे क्या बचेगा, 279 बच जाएगा। अब भाग कितने हो जाएगा, एक बार भाग जाएगा। क्या बचेगा, 243 आएगा तो 243 लिख लीजिए। 9 में से 3 जाएगा 6, 7 में से 4 जाएगा 3, यानी 1 कट गया। अब क्या बचेगा, 36। और 36 में क्या, फिर एक 9 को उतार लेंगे। आप एक 9 को उतार लेंगे, अभी भाग कितने हो जाएगा, एक ही बार में जाएगा। एक ही बार में भाग जाएगा, 243 लिख लीजिए। अब इसको माइनस करिए। 9 में से 3 जाएगा क्या बचेगा, 6, 6 में से 4 जाएगा 2, और 3 से 2 जाएगा 1, ठीक है। अभी भी एक 9 बचा, एक 9 को उतार लीजिए। अब ये क्या बचेगा, 1269 बच गया। अब कितने में भाग जाएगा, तो 2 छक्के 12 होता है, यानी कि 6 बार में तो भाग अधिक बार चला गया, यानी 5 बार में। कितनी बार में, 5 बार में। 5 से गुणा करें, 5 15 का 5 हासिल आया आपके पास 1, 5 चौक 20, 21 का 1 हासिल आया आपके पास 2, और 5 दूनी का 10, 2 12, यानी कि 1215 आ गया। और घटाएंगे 9 में से 5 जाएगा क्या, 4, 6 में से 1 जाएगा 5, ये कट गया। यानी कि शेषफल आपके पास क्या बच रहा है, 54 बच जा रहा है। तो इसने पूछा है कि बताइए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो बताइए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है ना, तो अगर आप इस 54 को ले जाके, इस 54 को ले जाके क्या करेंगे, इस संख्या में ले जाकर और आप ऐड करते हैं, ठीक है। इस 54 को ले जाकर इस संख्या में आप ऐड करेंगे तो ये 6 अंकों से बढ़कर क्या हो जाएगी, इसलिए इसमें आप एक भी अगर ऐड कर देते हैं तो ये 7 अंकों की संख्या बन जाएगी। कितने अंकों बन जाएगी, 7 अंकों की संख्या बन जाएगी। लेकिन हमें चाहिए कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो हमारे पास अभी 54 एक्स्ट्रा बच रहा है। तो जब भी आपको सबसे बड़ी वाली कंडीशन पूछे तो जो शेषफल बचता है उस शेषफल को ले जाकर क्या करना होता है, इसमें से माइनस कर देना होता है। तो आप ले जाकर इसमें से आप अगर माइनस कर देते हैं, देखिए आपके पास 6 अंकों की सबसे छोटी 1 2 3 4 5 6, ये होगी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और शेषफल आपके पास एक्स्ट्रा बच रहा है 54, तो इस 54 को ले जाकर वो क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। 9 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 5, 9 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 4, जिसके लास्ट में 45 होगा वही क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता था, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें इसने बोला है कि ये संख्या किससे विभाजित है, 243 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 243 से विभाजित है। और आप 243 नंबर को देखेंगे तो अगर आप इसके अंकों का योग पे ध्यान दें, किस पे दें, अंकों के योग पे ध्यान दें, तो 4 2 6 3 9, यानी कि ये जो संख्या 9 से कट जाती है, क्या है, संख्या 9 से कट जाती है। ये संख्या क्या है, 9 से कट जाती है। तो यानी कि अगर ये संख्या 9 से कट जाती है तो अगर हम इससे किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, तो वो संख्या भी क्या होनी चाहिए, 9 से कटनी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे कोई भी संख्या है और हम इसे भाग दे रहे हैं, ठीक है, अगर इसमें हम लोग 243 से भाग दे रहे हैं, तो अगर ये संख्या 243 से कट जा रही है तो इसका मतलब वो संख्या 9 से भी कटती होगी। कितने से कटती होगी, 9 से भी कटती होगी, क्योंकि 243 किससे मिलकर बना है, 9 से मिलकर बना है, ठीक है, 9 से मिलकर बना है, ठीक है। तो यानी अगर ये संख्या 243 से कट रही है तो इसका मतलब संख्या 9 से भी कटेगी। किससे कटेगी, 9 से भी कटेगी। तो आप चेक करिए इसमें से कौन सी संख्या जो 9 से कट जाती है। तो देखिए आप देखिए इसमें सब 9 दिख रहा है, काट दीजिए। यहाँ पे 7 4 11, ये 9 से नहीं कटता है, छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए इसमें सारे में 9 दिख रहा है, नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 4 3 7, ये भी नहीं, 9 से नहीं कटने वाला है। आप इसमें देखेंगे ये सारी संख्या 9 है तो 9 से तो कटे जाएंगे, 9 4 13, ये नहीं कटेगा। यहाँ देखिए सारी संख्या 9 है, इसको हटा दीजिए, ये नहीं कटेगी। और यहाँ 5 4 क्या होता है 9, ठीक है, इसमें भी कट गई। यानी ये सारी संख्या 9 से कट जा रही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 9 से कटने वाली संख्या हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, 9 से कटने वाली संख्या, और यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन था जहाँ पे ये नियम लग जाएगा, तो इसलिए आप नंबर्स को भी ध्यान में देखते चलिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें और भी कोई हिंट दिया है कि नहीं दिया है। आप पहले वाले तरीके से तो ये तो था नॉर्मल तरीका जिससे हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन था जिसमें हमने 9 के डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ कर लिया, ठीक है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास क्या दिया गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में दिया गया है कि यदि एक सकारात्मक पूर्णांक n 3 5 और 7 से विभाज्य, यानी कि संख्या 3 से भी कटती है, संख्या 5 से भी कटती है और संख्या 7 से भी कटती है, तो बताइए तब सभी संख्याओं के द्वारा अगले कौन सा बड़ा पूर्णांक विभाज्य होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो संख्या दी गई है n दी गई है, और ये किससे किससे कट रही है, 3 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, 7 से भी कट रही है, ठीक है।
तो बताइए अगर कोई संख्या 3 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है और 7 से भी कट रही है तो इसका मतलब संख्या किससे कटेगी, वो संख्या किससे कटेगी, 3 गुणे 5 गुणे 7 से भी कटेगी, कटेगी नहीं कटेगी। तो ये 5 दिया क्या होता है 15 और 15 7 क्या होता है 105, यानी वो संख्या 105 से भी कटेगी। ठीक है, अगर कोई संख्या 3 से भी कटती है, 5 से भी कटती है, 7 से भी कटती है तो संख्या 105 से भी कटती है। तो अगर देखिए n जो है वो 105 से कट रहा है तो अगली ऐसी कौन सी संख्या जो 105 से कटेगी। तो आप सबको मालूम है कि n के बाद से अगली संख्या क्या आएगी, n प्लस 105 ही आएगी जो 105 से कटती हो। ठीक है, तो यानी कि अगली संख्या क्या मिलेगी, n प्लस 105। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि n प्लस 105 अगली ऐसी संख्या है जो 3, 5 और 7 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलता है। क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास क्या दिया गया है, ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है तो आप इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, इसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जिससे ये व्यंजक दिया गया, व्यंजक क्या दिया आपके पास n⁴, ठीक है, प्लस 6n³ दिया गया है और उसके बाद क्या दिया गया है 11n² दिया गया है और प्लस 6n दिया गया है और प्लस 24। ठीक है, और ये बोल रहा है कि n के प्रत्येक मान के लिए पूर्णतः विभाज्य है। तो आपको बताना है कि इसमें से n क्या, ठीक है, सबसे बड़ी पूर्णांक है। आपको एक ऐसी सबसे बड़ी नंबर बताना है, एक ऐसा सबसे बड़ा संख्या बताना है जो n के किसी मान के लिए उससे क्या हो विभाजित हो। देखिए अगर आप n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, क्या लेते हैं आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या करिए, सबसे पहले आप n की वैल्यू पुट करिए। अगर आप n की वैल्यू 1 लेते हैं, क्या लेते हैं 1 लेते हैं, तो n की वैल्यू 1 लेती है आपके पास आंसर क्या आने वाला है। तो देखिए n की वैल्यू 1 लेंगे तो n की पावर 4 क्या होता है 1 ही होता है। अब देखिए इसमें 6 की पावर, n की पावर कुछ भी कर लीजिए तो 1 की पावर कुछ भी करें तो 1 ही, 1 में 6 गुणा करें क्या आएगा 6 आएगा। अब देखिए इसमें 11 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 आएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 24 6 30 और 30 10 40 से 41 6 47 और 47 से 48, यानी कि जोड़ने के बाद हमारे पास क्या मिला 48 मिला। ठीक है, क्या मिला 48 मिला। ठीक है, अब देखिए 48 से इसमें कौन कौन सी संख्याएं जो 48 से कटे। अब देखिए और हम n की वैल्यू क्या लेते हैं 2 ले लेते हैं, n की मान क्या लेते हैं हम एक बार 2 लेके चेक करते हैं। ठीक है, हम 2 मान पे चेक करेंगे, n की मान अगर हम लोग 2 लेके चेक करते हैं, देखिए 2 की पावर 4 करेंगे क्या 16 आएगा और 2 की पावर 3 करते क्या 8 और 8 6 क्या होता है 48। ठीक है, अगर आप n की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए n की वैल्यू अगर आप 2 लेते हैं इसमें तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 4 का अगर गुणा अब 11 में करें तो 11 चौक क्या होता है 44, तो हमने 44 लिख लिया। ठीक है, प्लस 44। ठीक है, अब प्लस ये 6n है, अब इसमें n की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो 6 क्या होता है 12, तो हमने 12 लिख लिया। अब ये 24 और 24 में अगर आप 24 में तो आप कुछ जोड़ेंगे तो 24 को ऐसे ही लिख लिया। अब इसको जोड़िए, देखिए 44 है, अब 44 में अगर आप क्या जोड़ देंगे, देखिए 44 में अगर आप देखिए 6 जोड़ेंगे 44 6 50 10 60, ये क्या हो गया, ये दोनों मिलकर 60 हो गया। और देखिए 60 20 80 4 84 84 10 94 2 96 96 4 क्या होता है 196 और 40 क्या आ जाएगा आपको 136 136 4 140 144, यानी कि इसको जोड़ने के बाद सबको क्या आ जा रहा है 144 आ रहा है, क्या आ जा रहा है 144 आ जा रहा है। ठीक है, देखिए पहले हमने जोड़ा तो क्या मिला 48 और यहाँ पे क्या मिला 144। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आज बोला कि सबसे बड़ी पूर्णांक बताइए जिससे ये सारी संख्या क्या होती है n के किसी मान के लिए ये सारी संख्या क्या हो सेटिस्फाई करे, इससे विभाजित होते हैं। तो आप देखेंगे 6 से क्या ये सारी संख्याएं कट रही हैं, तो आप देखेंगे 6 से 48 भी कट रहा है 144 भी कट रहा है। 24 से देखिए 24 से देखेंगे तो 24 से भी 48 भी कटता है और 24 से 144 भी कटता है। आप 48 से देखेंगे तो 48 से भी 48 कटता है और 144 कटता है। ठीक है, और आप 132 को देखेंगे तो देखिए 132 से आप देखेंगे कि 48 नहीं कट रहा है ना ही 144 कट रहा है, यानी 132 से नहीं कट रहा है। तो बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इस सबको विभाजित करता है। आप सब देख रहे हैं कि 48 ही सबसे बड़ी संख्या है जो इन सबको क्या कर रही है सेटिस्फाई कर रही है। 48 क्या है, ये ऐसी संख्या जो इस सबको क्या कर रही है विभाजित कर रही है। ठीक है, तो यानी कि आपसे यही पूछा था कि सबसे बड़ा पूर्णांक बताइए, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताइए जो n के किसी मान के लिए इस इक्वेशन को क्या करे संतुष्ट करे, यानी कि इस व्यंजक को क्या करे हमेशा विभाजित करे। तो आप देख रहे हैं कि n की कोई सी वैल्यू लीजिए उसको 48 क्या करे विभाजित करेगा, 48 क्या करेगा विभाजित करेगा। ठीक है, तो वो सबसे बड़ी संख्या क्या है 48 है, 48 ही जो इसको क्या करेगा विभाजित करेगा। तो देखिए इस टाइप का जो इस तो हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 लिया। तो इस टाइप का जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं, बस इसको बस एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बोला सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जिससे ये व्यंजक क्या हो विभाजित हो n के प्रत्येक मान के लिए। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास जो भी व्यंजक दिया गया जो व्यंजक दिया गया बस उसमें n बराबर 1 पुट कर देना है और आपके पास आंसर मिल जाएगा। n बराबर क्या करना है 1 पुट कर देना है, आपके पास आंसर मिल जाएगा। देखिए इसमें हमने n बराबर 1 पुट किया तो आपके पास क्या मिला था 48 और 48 क्या इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है n की वैल्यू 1 पुट कर देनी है, आपके पास आंसर निकल कर चला आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि n एक से बड़ी पूर्ण संख्या है, क्या है n
एक से बड़ी पूर्ण संख्या हो तो एन स्क्वायर एन माइनस वन हमेशा विभाज्य होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए एन क्या है, एक से बड़ी पूर्ण संख्या। तो आप एक से बड़ी पूर्ण संख्या को ले, मान लिया हम एन का वैल्यू लेते हैं 2, तो हम इसमें 2 को पुट करके देंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 1 क्या होगा, देखिए 4 माइनस क्या तो 1, 3 होता है, 3 जो क्या होता है 12। अब देखिए ये जो संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी बताइए, हमने एन एक से बड़ी पूर्ण संख्या, एन एक से बड़ी पूर्ण संख्या हमने 2 लेके चेक किया, तो 2 लेके चेक करने हमारे पास आंसर क्या मिला 12। अब देखिए 12 कौन सी संख्या से विभाजित है, देखिए 16 क्या इसको विभाजित करेगा, नहीं विभाजित करेगा। 10 इसको विभाजित करेगा, नहीं विभाजित करेगा। 8 इसको विभाजित करेगा, नहीं विभाजित करेगा। 2 इसको विभाजित करेगा। यानी कि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो प्रत्येक बार इसको क्या करे, विभाजित करे। एन का आप देखिए एक से बड़ी कोई सा भी पूर्ण संख्या ले लीजिए, एन एक से बड़ी कोई सा भी पूर्ण संख्या ले लीजिए, आप देखेंगे हमेशा ही 2 उसको क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या मिला, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आज के वीडियो में आप देखिए हमने लगभग 15 क्वेश्चन सॉल्व किया, और आपको अभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई सा भी डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उस डाउट को आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहें।